ये हेलो हाय नमस्ते जी सत श्री अकाल सलाम वालेकुम। तो मैं शेफली पहुंच चुका हूं गुवाहाटी में। और जहां पे मैं खड़ा हूं जो आप रोड देख रहे हैं ये रोड गुवाहाटी से चलकर होजाई लंका डिब्रूगढ़ तेजपुर और शिलोंग की ओर जाता है। यहाँ से आप मेघालय भी जा सकते हैं। मेघालय का भी मेन रास्ता यही है। और मेरे पीछे जो नदी देख रहे हैं ये है ब्रह्मपुत्रा। एक फेमस नदी है असम की और सबसे डेंजरस नदी है। अब थोड़ी सी मैं बात करता हूँ ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत चीन में मानसरोवर झील के पास स्थित चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कैलाश पर्वत से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश से होते हुए यह असम में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 2100 किलोमीटर है। असम में इसकी लंबाई तकरीबन 700 किलोमीटर है। असम घाटी में इसकी औसत चौड़ाई 10 किलोमीटर तक होती है। और मेरे सामने जो पहाड़ी देख रहे हैं इसी पे कामाख्या मंदिर है, जो कि कामाख्या जी इसी पहाड़ी पे विराजमान है। आप कभी आते हैं तो इनका ज़रूर दर्शन करें। और सभी जानते हैं कि मेरी आखिरी मंजिल लंका है, जो कि आसाम में पड़ता है और यहाँ से 2 से 250 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और मैं एक शादी समारोह में जा रहा हूँ। वापसी समय मैं माँ का दर्शन करूँगा और आप सबों को दर्शन कराऊंगा भी, ये मेरा वादा है। मेरे बिल्कुल पीछे आप एक पुल देख पा रहे हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना पुल कुमार भास्कर वर्मा सेतु है, जो शहर के प्रमुख इलाके को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ता है। ये 6 लेन के पुल से गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी के बीच का रास्ता स्टार्ट हो गया है। मेरे लेफ्ट हैंड में आप देख पा रहे हैं जहाँ पे स्टीमर्स वगैरह खड़ी हैं। इसके विषय में मैं अधिक जानकारी आपको नहीं दे सकता क्योंकि मैं वहाँ जा नहीं पाया हूँ और ऐसे भी मैं गुवाहाटी में पहली बार आया हूँ। फिर भी मैं कुछ बातें आपको बता दूँ गुवाहाटी की विशेषताएं। तो गुवाहाटी मुख्य रूप से अपने ऐतिहासिक और प्राचीन कामाख्या देवी मंदिर और विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहलाने वाला यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और व्यंजनों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। हम बात कर लेते हैं गुवाहाटी की कुल जनसंख्या क्या है। तो साल 2026 में गुवाहाटी की अनुमानित जनसंख्या लगभग 14.3 लाख गुवाहाटी शहर और 14.4 लाख गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में है। ऐसे में गुवाहाटी असम और पूरे पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर है। यहाँ का मुख्य भाषा असमिया है, लेकिन शहरी क्षेत्र में मिली जुली पॉपुलेशन होने की वजह से यहाँ कई एक भाषाएं बोली जाती है, जैसे बंगाली, हिंदी, बोडो, नेपाली और अंग्रेजी भी व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है। तो गुवाहाटी और लंका के बीच की जो दूरियां हैं वो है 250 किलोमीटर की। और ये 250 किलोमीटर की दूरी तय करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था ही। फिलहाल मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 4 लोग और हैं जो मुझे रिसीव करने के लिए आए हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि असम में कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो असम में सबसे प्रमुख फसल है चावल, धान। इसके अलावा चाय, सरसों, दालें, मक्का, जूट और कई प्रकार के मौसमी फल सब्जियां यहाँ की मुख्य फसलें हैं। ऐसे में जिस लोकेशन में जा रहा हूँ अधिकतर वहाँ पे बिहार और यूपी के लोग बसते हैं, तो वहाँ पे आपको हिंदी कम भोजपुरी ज़्यादा सुनने को मिलेगी। ऐसे में असम में कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे मुख्य रूप से बिहार और यूपी के लोग रहते हैं, जिनका मुख्य पेशा है खेती। अधिकतर गन्ने की खेती करते हैं। तो लीजिए मैं पहुंच ही गया हूं अपने मंजिल की तरफ जहां मुझे आना था। और ये है चार अली, असम की एक छोटा सा मार्केट जहां पे अधिकतर लोग बिहार यूपी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ मुख्य भाषा आपका वही भोजपुरी बोली जाती है। तो हमारा ब्लॉग आज का यहीं ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में। बाय।